नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्स ऐप में आपका स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जो इंट्राडे मूव्स है वो कैप्चर नहीं कर पाते, या फिर आपका प्राइस एक्शन काफ़ी बार आपको धोखा देता है, या फिर जो स्टॉक्स में इतने सारे मूव्स आ रहे हैं, जो 185 स्टॉक्स का एफएनओ का बास्केट है, उसमें जो भी मूव्स आते हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स में आप मूव्स कैप्चर नहीं कर पाते इफेक्टिवली। तो आज का वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। सो मेरा नाम वरुण है और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के दिन में हम हमारे बहुत ही यूनिक और प्रोप्राइटरी टूल के बारे में सीखेंगे, जो है हमारा ट्रिगर्स टूल। तो आप सिंपली हमारे वेब ऐप पे ट्रैक ऑप्शन में जा सकते हो, जो टॉप पे आपको सेक्शंस दिख रहे हैं। तो आप ट्रैक सेक्शन में जाकर वहां पर आपको ऑप्शंस ओआई के सेगमेंट में ट्रिगर्स का ऑप्शन दिखेगा। तो ये हमारा बहुत ही प्रोप्राइटरी टूल है एंड एज द नेम सजेस्ट, ट्रिगर आपको एक इनिशिएशन पॉइंट बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बंदूक के ट्रिगर के बारे में बात करें, तो जैसे ही आप ट्रिगर को पुल करते हो, आपके बुलेट का इनिशिएशन पॉइंट शुरू होता है। वैसे ही सेम अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑप्शंस में ऑब्वियसली वो आपको एक आपके ट्रेड इनिशिएशन पॉइंट के बारे में बताएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी। तो ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव टूल है ये, किसी भी टाइप के डायरेक्शनल ट्रेड के लिए बहुत ही इफेक्टिव टूल है ये। सो ये इंट्राडे पोजिशनल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, बट मेजरली लोग इसे इंट्राडे मूवमेंट कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पूरा डेटा जो है ये रियल टाइम चलता है और उसके बेसिस पे आप प्रॉपरली देख सकते हो कब आपने एंट्री लेनी चाहिए। तो मैं पहले आप लोगों को कंसेप्ट समझा देता हूँ कि ट्रिगर्स का कंसेप्ट क्या होता है, और फिर मैं आपको टूल कैसे यूज़ करना है वो बता दूंगा। सो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा टूल समझ आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी जैसे आरती इंडस्ट्रीज है, सबसे टॉप पर आपको दिख रहा है, अल्फाबेटिकली सारे सिंबल्स आपको दिख रहे हैं। अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज के ओपन इंटरेस्ट को देखूं, तो ओपन इंटरेस्ट ग्राफ में जाकर आप देख सकते हो, ये आरती इंडस्ट्रीज का ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ, ठीक है। मैं ये ग्राफ क्या है वो भी बता देता हूँ रियल क्विक। जो ग्रीन बार्स है वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, जो रेड बार्स है वो पुट का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा ग्रीन बार हमें कहाँ दिख रहा है? अगर हम देखें, सबसे बड़ा जो सॉलिड ग्रीन बार है वो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रीन बार है वहां पर, और वही सेम सबसे बड़ा रेड बार हमें कहाँ दिख रहा है? सबसे बड़ा सॉलिड रेड बार वो है यहाँ पर, ठीक है। सो अभी ग्रीन और रेड बार्स, जैसा मैंने बताया कि ग्रीन बार्स कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और रेड बार्स पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो एग्जैक्टली ये दोनों पॉइंट्स क्या आपको इंडिकेट कर रहे हैं? तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बता रहे हैं एक ऑप्शन सेलर का सेंटिमेंट क्या है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कॉल ऑप्शन में जो ऑप्शन सेलर्स है वो लोग सारे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बैठे हुए हैं। मतलब 600 के स्ट्राइक पर, जो आपको यहां पर स्ट्राइक दिख रहा है, 600 के स्ट्राइक पर आपको दिख रहा है कि कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ऑब्वियसली यही बात होगी कि सिंस करंट प्राइस चल रहा है 572, तो कॉल सेलर्स को लग रहा है कि 600 का जो लेवल है वो ब्रीच नहीं होगा, फ्यूचर प्राइस 600 के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कॉल सेलर्स को लग रहा है। वही सेम थिंग अगर हम पुट की बात करें, तो पुट वाला स्ट्राइक अगर हम देखने जाए, तो पुट का स्ट्राइक आपको पता है कि ये 500 का स्ट्राइक है। तो जो पुट सेलर्स है उनको लग रहा है कि इन केस अगर आरती इंडस्ट्रीज का प्राइस नीचे गिरा तो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक से नीचे नहीं जाएगा। मतलब 500 का लेवल बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही बेसिकली आप कह सकते हो उसे बहुत ही मेजर सपोर्ट है कि 500 से नीचे आरती इंडस्ट्रीज का प्राइस नहीं गिरना चाहिए। तो ये टूल उसी के लिए काम आता है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कहां पर मेजर रेजिस्टेंसेस और मेजर सपोर्ट्स, ठीक है। अभी लेट्स से मैं एक बार इरेज कर देता हूं सारी चीजों को। लेट्स से आपका फ्यूचर प्राइस चल रहा है 572 पर, ठीक है। अगले कुछ दिनों में, या फिर लेट्स से कल के दिन पर ही अगर लेट्स से फ्यूचर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है और फ्यूचर प्राइस हो जाता है 601, तो क्या होगा? दिस इंडिकेट्स अ ब्रेकआउट। यहां पर हमें पता चल रहा है कि जो कॉल राइटर्स का सेंटिमेंट था, कॉल राइटर्स का जो प्रेडिक्शन था, उनको लग रहा था कि 600 के लेवल से प्राइस ऊपर नहीं आएगा, फ्यूचर प्राइस 600 के लेवल से ऊपर नहीं आएगा, वो गलत हो गया है। तो दैट मीन्स जितने भी लोगों ने इस पर्टिकुलर 600 के स्ट्राइक प्राइस पर सेल किया था, उनका सबका व्यू गलत हो गया है। तो ये 600 का जो लेवल है वो ब्रीच हो गया है।
दिस इंडिकेट्स अ ब्रेकआउट। और अगर ऑप्शन सेलर्स पैसा गवा रहे हैं, वहां पर हम ऑप्शन बायर्स पैसा कमा सकते हैं। तो यही पर्टिकुलर आइडिया है उसका। सेम केस में अगर लेट्स से फ्यूचर प्राइस आ जाता है नीचे और ये 500 का लेवल है, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है और फ्यूचर प्राइस आ जाता है 499 पर, व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट कर रहा है एक ब्रेक डाउन के जो लोग ने जितने ऑप्शन सेलर्स ने जाकर 500 का पुट ऑप्शन सेल किया था, उनको लग रहा था कि वो लेवल ब्रीच नहीं होगा, बट सिंस मार्केट ने वो लेवल तोड़ दिया है तो अभी आपको दिख रहा है कि वहां पर सारे पुट सेलर्स का लॉस हो रहा है। तो इस केस में हम जाकर एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आप देखो ऑप्शन सेलर्स आर क्वाइट गुड विद देयर प्रेडिक्शंस, विद देयर फोरकास्ट, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फ्यूचर प्राइस ऐसा ही मूव करता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फ्यूचर प्राइस इन लेवल्स के बीच में मूव करेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि यहां से या तो एक ब्रेकआउट आएगा या फिर वहीं से एक ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो इन चीजों को हमें कैप्चर करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कहां पर हाईएस्ट ओआई कॉल ऑप्शन ब्रेक हो रहा है या फिर कहां हाईएस्ट ओआई पुट ऑप्शन ब्रेक हो रहा है। ये चीज हमें देखने की जरूरत है। तो यही चीज आपको बताएगा हमारा ट्रिगर्स टूल। सो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस ट्रेडिंग सिस्टम में यही है कि अगर हम ब्रेकआउट्स कैप्चर करने जा रहे हैं, अगर मैं ऐसे इसी ओपन इंटरेस्ट ग्राफ के अंदर अगर मैं जाकर मैन्युअली एक एक स्टॉक ढूंढता बैठूं कि ठीक है कहां पर ब्रेकआउट आ रहा है, कहां पर नहीं आ रहा है, तो इसमें मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। बिकॉज जैसा मैंने कहा, प्रिसाइसली 185 स्टॉक्स हैं एफएनओ बास्केट के अंदर, और इतने सारे स्टॉक्स में मैन्युअली जाकर एक एक करके ढूंढ नहीं सकता। तो आई नीड अ टूल विच कैन हेल्प मी आइडेंटिफाई एंड फिल्टर स्टॉक्स। तो एक स्क्रीनर की जरूरत है आपको, और वही स्क्रीनर ट्रिगर्स के अंदर है। तो द ट्रेडिंग मॉडल इज क्वाइट सिंपल, बट उसको और फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने हमारा टूल बनाया हुआ है। ठीक है, सो अगेन कमिंग बैक टू ट्रिगर्स, तो मैं ट्रैक ऑप्शन में जाकर फिर से ट्रिगर्स ओपन कर दूंगा। अभी इस स्क्रीन को मैं समझा देता हूँ। अभी कंसेप्ट तो सबको समझ गया है कि हम ओपन इंटरेस्ट में जो ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं उनको कैप्चर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ताकि जो भी आगे जाकर मोमेंटम होगा वो हम कैप्चर कर सके। तो अभी इस स्क्रीन पर एग्जैक्टली क्या करना है आपको, तो इस स्क्रीन पर सबसे पहले तो देयर इज एन ऑप्शन टू सर्च सिंबल। तो आप जाकर सर्च कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, वेदर इट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनी अदर स्टॉक आप सर्च कर सकते हो। अभी लेट्स से मैं निफ्टी सर्च करूँ, एक सेकेंड, अगर मैं लेट्स से निफ्टी सर्च करूँ तो मुझे निफ्टी बता देगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, राइट। सो आप यहाँ पर जाकर इंडिविजुअली सर्च कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए हो, ठीक है। वंस यू सर्च इट, आपको सामने सामने वो चीज दिखाई जाएगी, ठीक है। सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट फर्स्टली। सेकेंड थिंग इज योर एक्सपायरी। नेक्स्ट चीज अगर आप देखो तो एक्सपायरी डेट का ऑप्शन है यहाँ पर। अभी एक्सपायरी डेट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इट कैन बी अ वीकली एक्सपायरी फॉर इंडाइसेस, इट कैन बी अ मंथली एक्सपायरी फॉर स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करता है ताकि आपको सारे स्टॉक ऑप्शंस के साथ सारे इंडाइसेस भी दिख जाए, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखो तो आपको दिखेगा हाईएस्ट कॉल्स, और राइट हैंड साइड पर अगर आपको दिखे हाईएस्ट पुट्स। तो जो हाईएस्ट ओआई कॉल ऑप्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिखेगा, जो हाईएस्ट ओआई पुट ऑप्शन है वो राइट हैंड साइड की तरफ दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आरती इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि हाईएस्ट ओआई कॉल ऑप्शन क्या था, हेवीएस्ट कॉल जो हम कहते हैं वो कहां पर था, वो था 600 के स्ट्राइक पर। तो देखिए स्ट्राइक के अंदर आपको बता रहे 600 का स्ट्राइक, तो दिस इज स्ट्राइक दोनों तरफ था। और देखिए हाईएस्ट पुट कहां बता रहा है आपको, बराबर 500 के स्ट्राइक पर आपको बता रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस पॉइंट 600। जो हाईएस्ट ओआई कॉल ऑप्शन है वो रेजिस्टेंस पॉइंट लेफ्ट में बता रहा है, जो हाईएस्ट ओआई पुट ऑप्शन है वो रेजिस्टेंस पॉइंट आपको राइट में बता रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी माय बैड, इट्स अ सपोर्ट पॉइंट, वो आपको राइट में बता रहा है। तो दोनों तरफ आपको आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट रिस्पेक्टिवली दिख रहे हैं, ठीक है। वंस यू लुक एट स्ट्राइक्स, उसके बाद आपको फिर कॉल डिफरेंस और पुट डिफरेंस दिखेगा। अभी ये दोनों क्या है एग्जैक्टली, सो दिस इज अ प्रोप्राइटरी मेट्रिक। तो मैं आपको समझा देता हूं एग्जैक्टली ये चीज क्या है, ठीक है। सो ये चीज एक परसेंटेज नंबर है जो आपको बता रहा है कि आपका फ्यूचर प्राइस आपके हाईएस्ट ओआई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के स्ट्राइक से कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आरती इंडस्ट्रीज का फ्यूचर प्राइस आप देखो तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखेगा फ्यूचर प्राइस 572 है। आरती इंडस्ट्रीज का फ्यूचर प्राइस 572 पर है। उसका हाईएस्ट कॉल का स्ट्राइक
600 पर है और हाईएस्ट पुट का स्ट्राइक 500 पर है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पर कॉल साइड पर देखूं तो 572 और 600 के बीच में कितने परसेंटेज का डिफरेंस है? तो कॉल डिफरेंस आपको बता रहा है अराउंड 5% का डिफरेंस है। तो मतलब अगर आरती इंडस्ट्रीज को एक ब्रेकआउट देना है या फिर 600 का लेवल अगर उसको क्रॉस करना है, ब्रीच करना है, तो उसके फ्यूचर प्राइस को 5% ऊपर आना पड़ेगा। 5% पॉजिटिव है इसीलिए, ठीक है, ऊपर आना पड़ेगा टू मैच द लेवल ऑफ 600। वही सेम पुट साइड में अगर आप देखो तो पुट साइड में आपको बता रहा है 12.6%, ठीक है, 12.5 नहीं है, विल राउंड इट ऑफ 12.6%। तो इसका मतलब आपके फ्यूचर प्राइस को अराउंड 12.6% नीचे आना पड़ेगा आपके हाईएस्ट पुट के लेवल को ब्रीच करने के लिए। मतलब जो 500 का जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रीच करने के लिए उसको एटलीस्ट 12.6% गिरना पड़ेगा। दैट इज द मेट्रिक ऑफ कॉल डिफरेंस एंड पुट डिफरेंस। तो अगेन सिंपल भाषा में आपका फ्यूचर प्राइस आपके हाईएस्ट ओआई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के स्ट्राइक से कितना दूर है वो परसेंटेज टर्म्स में आपको बता रहा है। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितने परसेंट का मूव रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। अब इसको हमने और सिंप्लीफाई किया, आपको एग्जैक्ट नंबर्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट आई विल गेट इनटू इट, ठीक है। तो ये है कॉल डिफरेंस एंड पुट डिफरेंस। उसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से एब्सोल्यूट ओआई है कॉल का, पुट का, और चेंज इन ओआई है। तो परसेंटेज वैल्यूज में हमने चेंज इन ओआई भी सिग्निफाई करके रखा है, दिखा के रखा है आपको। तो एग्जैक्टली आप जाकर देख सकते हो व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी लेट मी जस्ट गेट इनटू इट रियल क्विक। चेंज इन ओआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज इन ओआई इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपको बताता है कि जो ऑप्शन सेलर्स है वो लोग क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आपके फ्यूचर प्राइस को लेकर, राइट। अगर लेट्स से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है, मतलब क्या है? आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। लेट्स से अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मार्केट का सेंटिमेंट या तो बेरिश होता है या फिर साइडवेज होता है। सिमिलरली अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेट्स से पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो अगेन मार्केट का सेंटिमेंट या तो बुलिश होता है या तो साइडवेज होता है। तो हमें सिर्फ यही चीज जानने की जरूरत है कि एग्जैक्टली कहां पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। बिकॉज अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो तो डेफिनेटली मार्केट का सेंटिमेंट इज बुलिश, और अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो तो दैट मीन्स डेफिनेटली मार्केट सेंटिमेंट इज बेरिश। तो हमें तो बुलिश या बेरिश डायरेक्शनल सेंटिमेंट चाहिए, तो इसीलिए हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है या नहीं है वो देखेंगे सबसे पहले। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट फर्दर। अभी लेट्स से मुझे 2 स्टॉक ढूंढने हैं जिसमें मुझे एक बुलिश ट्रेड बनाना है। तो मैंने क्या कहा था? कॉल में ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा और मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से सॉर्ट कर लूँगा। ओके, माय बैड। हाँ, कॉल में मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से सॉर्ट कर लूँगा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अभी असेंडिंग ऑर्डर में मैं इसीलिए यहाँ पर सॉर्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे नेगेटिव से लेके पॉजिटिव सब दिख जाएगा। तो सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर नेगेटिव है परसेंटेज नंबर्स में, वो मुझे डायरेक्टली टॉप पर बता रहा है। सो आप देख सकते हो सबसे टॉप पे वी हैव बी सॉफ्ट और बिरला सॉफ्ट। हमें दिख रहा है कि उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज नेगेटिव 32%। मतलब उसका जो हाईएस्ट कॉल का स्ट्राइक है, हाईएस्ट कॉल का स्ट्राइक जो है 650, हाईएस्ट कॉल का स्ट्राइक जो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, वहां पर 32% ऑप्शन सेलर्स ने अनवाइंडिंग की है। ऑप्शन सेलर्स, कॉल सेलर्स, स्पेसिफिकली कॉल सेलर्स ने अनवाइंडिंग क्यों की होगी? जैसा मैंने कहा, कॉल सेलर्स अनवाइंडिंग करते हैं बिकॉज उनको लग रहा है मार्केट सेंटिमेंट इज बुलिश, राइट। अभी उसका कॉल डिफरेंस भी देखिए। कॉल डिफरेंस आपको बता रहा है -1.72%। -1.72% क्यों है? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो बिरला सॉफ्ट का फ्यूचर प्राइस है 661 रुपीज पर और उसका हाईएस्ट कॉल जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 650 पर। तो 661 एंड 650 मतलब ब्रेकआउट आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे कॉल डिफरेंस इज नेगेटिव। जब भी ब्रेकआउट आता है तब कॉल डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है।
तो वही चीज़ आपको बता रहा है। तो अभी इस केस में नेगेटिव 1.72% मीन्स आपका जो फ्यूचर प्राइस है उसको 1.72% नीचे गिरना पड़ेगा, 1.72% नीचे गिरना पड़ेगा इस प्राइस को मैच करने के लिए, राइट। अभी ऑब्वियस सी बात है ये नीचे तो आने नहीं वाला है बिकॉज ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है, सेंटिमेंट भी बुलिश है, बट जस्ट वो नंबर क्या सिग्निफाई करता है वो मुझे आप लोगों को बताना था। अब मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन द OI ग्राफ ऑफ बीसॉफ्ट, ठीक है। बीसॉफ्ट का OI ग्राफ देखिए, तो बीसॉफ्ट का अगर आप OI ग्राफ देखो, ठीक है, इफ यू जस्ट लुक एट द OI ग्राफ, ये सबसे बड़ा ग्रीन बार था यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो सबसे बड़ा ग्रीन बार वाज दिस, राइट, एग्जैक्टली। मैं थोड़ा अच्छे से इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। सबसे बड़ा ग्रीन बार वाज दिस, ठीक है। इसका प्राइस वाज 650 जैसा हमने वहां पर देखा। सो 650 का लेवल वाज वेरी क्रूशियल क्योंकि इतने सारे कॉल सेलर्स 650 के लेवल पर रुके हुए थे, राइट। उनको लग रहा था कि 650 का लेवल ब्रीच नहीं होगा, बट क्या हुआ, फ्यूचर प्राइस अभी 661 पर आ गया है। सिंस फ्यूचर प्राइस 661 पर आ गया है तो दैट मीन्स उसने वो दीवार तोड़ दी है। फ्यूचर प्राइस हैज ब्रोकन द हाईएस्ट कॉल और द रेजिस्टेंस। फ्यूचर प्राइस ने वो रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, राइट। इसीलिए यहाँ पर आपको ये हॉलो दिख रहा है, राइट। आपको दिख रहा है नॉर्मली जो ग्रीन कलर होता है वो सॉलिड बार होता है, बट यहाँ पर देखिए हॉलो बार दिख रहा है। 650 के स्ट्राइक पर अगर आप देखो तो नेगेटिव 3 लाख का, नेगेटिव 3,42,000 का ओपन इंटरेस्ट है। उसका मतलब क्या है कि कॉल में एकदम जोरदार अनवाइंडिंग हुई है, कॉल में जोरदार अनवाइंडिंग हुई, विच इज क्लियरली डिपिक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर हॉलो रिप्रेजेंटेशन, राइट। आपको बस ग्रीन आउटलाइन दिख रही है, अंदर पूरा हॉलो है, सॉलिड कलर नहीं है। तो दैट मीन्स इतना यहां तक आपका ओपन इंटरेस्ट था, बट अभी ओपन इंटरेस्ट यहां पर आ गया, राइट। क्लियर सी बात है। तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है कॉल का, कॉल सेलर्स भाग रहे हैं, तो हम यहां पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ द टूल ट्रिगर्स, बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी आपको क्या करना है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। मैंने इतना लॉजिक समझाया, इतना लॉजिक अगर आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, याद रखोगे तो अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं भी रखोगे तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक चीज बता देता हूं मैं, ठीक है। जब आप लाइव मार्केट में आते हो, लेट्स से आपको इंट्राडे ट्रेड लगाना है, अभी आप आए हो, मार्केट ओपन हुआ है 920 930 के आसपास आप ओपन करो, थोड़ा मार्केट का इनिशियल वोलेटिलिटी सेटल होने के बाद आप वेट करके ट्रेड बनाना चाहते हो, आप ट्रिगर्स ओपन करोगे। ट्रिगर्स ओपन करते ही आप सिंपली आओगे, देखोगे कि क्या चल रहा है। लेट्स से अभी आपका सेंटिमेंट है मार्केट ऊपर जाएगा या फिर आपका सेंटिमेंट है मार्केट नीचे जाएगा, इट डज नॉट मैटर। आप सबसे पहले कॉल पे चेंज इन ओआई से सॉर्ट करोगे, ठीक है। कॉल में चेंज इन ओआई से सॉर्ट किया, आपको दिख गया कहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉल में अनवाइंडिंग हुआ है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके हाईएस्ट कॉल में सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बीसॉफ्ट दिख रहा है, ठीक है। बीसॉफ्ट के बाद टोरेंट फार्मा दिखना है, फिर बाद में ICICI बैंक दिख रहा है, इंडिया सीमेंट दिख रहा है, इतने सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। इसमें से ट्रेड कहाँ बना है, इतने सारे स्टॉक्स में से ट्रेड कहाँ बना है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं जहां जहां पे कॉल डिफरेंस ग्रीन है ना, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है ना, जहां जहां पे कॉल डिफरेंस, वहां पर ट्रेड बनाइए। जहां जहां पर कॉल डिफरेंस ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है वहां पर आप ट्रेड बना सकते हो, उनमें से किसी भी एक इसमें ट्रेड बना सकते हो आप। वाई? बिकॉज अगर कॉल डिफरेंस ग्रीन है तो दैट मीन्स कॉल डिफरेंस इज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव 2%, ठीक है। तो 2% का थ्रेशोल्ड है बेसिकली वहां पर, कि अगर कॉल डिफरेंस नेगेटिव या पॉजिटिव 2% के बीच में है ना, तो अगर 0 से पॉजिटिव 2% के बीच में है दैट मीन्स अ ब्रेकआउट इज अप्रोचिंग। सिर्फ 2% चाहिए ब्रेकआउट आने के लिए, या फिर सिर्फ 1.8% चाहिए स्टॉक के प्राइस को ब्रेकआउट आने के लिए, तो हम वहां पर एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमें दिख रहा है LTTS, ठीक है। LTTS अगर मैं दिखाऊं आपको, LTTS का जो हाईएस्ट कॉल है वो है 5000 के स्ट्राइक पर, रेजिस्टेंस पॉइंट 5000 के स्ट्राइक पर। वही सेम उसका फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है, 4948.9, मतलब 4949 पकड़ लीजिए, 4949 पकड़ लीजिए। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, उसका फ्यूचर प्राइस बहुत ही क्लोज आ गया है आपके हाईएस्ट कॉल को या रेजिस्टेंस पॉइंट को, ठीक है। तो यहां पर कॉल डिफरेंस देखिए 1% बता रहा है कॉल डिफरेंस,
कॉल डिफरेंस इज 1.3%, मतलब सिर्फ 1% और चाहिए LTTS के फ्यूचर प्राइस को ब्रेकआउट देने के लिए। तो अगर ब्रेकआउट देने के लिए कि सिर्फ 1% की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉल सेलर्स पहले से भागना शुरू कर रहे हैं, नेगेटिव 19% का ओपन इंटरेस्ट है, तो कॉल सेलर्स पहले से ही भागना शुरू कर रहे हैं, तो हम अभी ये LTTS में ट्रेड बना सकते हैं। क्लियर सी बात है। वही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ लेट्स से ICICI बैंक में, तो ICICI बैंक में हमें क्या दिख रहा है कि 1000 का रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट कॉल जो है वो 1000 पर है और उसका फ्यूचर प्राइस चल रहा है 1015 पर, 1015 1016 बोल दीजिए। तो ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, बट ब्रेकआउट बहुत ही रिसेंटली आया है, राइट। तो आगे का मोमेंटम आप कैप्चर कर पाओगे। अब तक आपने सिर्फ 1.6% का मूव लूज किया है, 1.6% का मूव आप कैप्चर नहीं कर पाए, बट उसके आगे का मूव तो कैप्चर कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर वो ग्रीन में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो चेंज इन OI भी नेगेटिव 27% है, मतलब कॉल सेलर्स वहाँ से भाग रहे हैं या भाग चुके हैं, तो हम वहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। वैसी चीज़ है। एक और चीज़ अगर मैं बता दूँ कि ग्रीन कलर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम लेट्स से इंडिया सीमेंट देखें, इंडिया सीमेंट का हाईएस्ट कॉल क्या है 250 पर, राइट। उसका फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है 272.25, मतलब फ्यूचर प्राइस ने बहुत ही जोरदार ब्रेकआउट दिया है, राइट। यहाँ पर चेंज इन OI हमें दिख रहा है, चेंज इन OI है नेगेटिव 25%, चेंज इन OI नेगेटिव 25% है, बट उसका कॉल डिफरेंस अगर आप देखो तो नेगेटिव 8% है। तो ये क्या बता रहा है कि 8% का मूव आप मिस कर चुके हो। ये अगर आपने लेट्स से कल के दिन पर लाइव मार्केट में देखा होता तो आप इजीली इसमें ट्रेड बना सकते थे, बट सिंस आपने नहीं देखा तो आपका 8% का मूव मिस हो गया है, तो आप इसमें ट्रेड नहीं बनाओगे। तो ये चीज़ हम हमेशा लाइव मार्केट के वक्त देखते हैं और लाइव मार्केट के वक्त हम हमेशा इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो वेरी इजी टू यूज टूल। पुट डिफरेंस में भी सेम चीज़ देखना है हमें। अगर हम पुट साइड में देखना है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो पुट साइड में भी सेम चीज़ है, हम सिंपली बस जाएंगे पुट के साइड में जो चेंज इन OI है उससे हम सॉर्ट कर लेंगे, और जहाँ पर पुट डिफरेंस हमें ग्रीन दिखा रहा है वहाँ पर हम ट्रेड बनाएंगे। सो यहाँ पर ये 4 स्टॉक्स में आप ट्रेड बना सकते हो। सो इट इज़ दैट सिंपल बेसिकली, जहाँ पर आपको ट्रेड बनाना बहुत ही कन्वीनियंट है आपके लिए, तो आप इफेक्टिव ट्रेड्स भी बना पाओगे। आपको दिन भर में एक स्टॉक की ज़रूरत है, जो एक स्टॉक आप इजीली से कैप्चर कर पाओगे। अगर उस एक स्टॉक में आपको 1% का भी मूव मिला फ्यूचर प्राइस में, तो आपका ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया ROI देगा। तो यू कैन जस्ट गो फॉर दीज पर्टिकुलर 2, ठीक है। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड। थैंक यू सो मच गाइज।